सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पेनक्रियास के बारे में। अगर हम पेनक्रियास को देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको पेनक्रियास नज़र आ रहा है। इसकी साइज़ 6 इंच लॉन्ग है और अगर इसकी शेप की बात करेंगे तो ये लीफ लाइक इन स्ट्रक्चर है। देखें, पत्ते की तरह ये पेनक्रियास होता है और ये हमारे एब्डोमेन कैविटी में मौजूद होता है, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला ड्यूडेनम में है, और यहाँ पे ऊपर जो है स्टोमक होता है। तो स्टोमक यहाँ पे होता है, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेनक्रियास मौजूद होता है। पेनक्रियास का अगर हम फंक्शन देखेंगे तो इसके दोनों फंक्शन है। मीन्स कि ये एक्सोक्राइन के तौर पे भी काम करता है। ये पेनक्रियाटिक जूस इस डक के थ्रू निकालता है और इसमें ड्यूडेनम में ये जो है पेनक्रियाटिक जूस जाता है। क्योंकि डक मौजूद है तो इसका मतलब कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो इसके दोनों काम हैं। ये काम करता है एज अ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो हम फोकस करेंगे किसको, एंडोक्राइन, इसमें जो फंक्शन है उसको। अगर हम एंडोक्राइन देखेंगे तो इसमें कुछ पैचेस होते हैं, कुछ पैचेस के सेल होते हैं जिसको आईलिड्स ऑफ द लंगर हैंड्स कहते हैं। लंगर हैंड्स साइंटिस्ट था जिसने इन पैचेस को जो है दरियाफ्त किया था, डिस्कवर किया था। और ये जो पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं इसको ज़रा जूम करके देखते हैं, जहाँ पे जो है एंडोक्राइन पेनक्रियास काम करता है एज अ एंडोक्राइन। अगर इनको आप देखेंगे तो ये यहाँ पे ये जो पैचेस नज़र आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये पेनक्रियाटिक आईलीड्स हैं, ये वाले, ये जो फूल की तरह नज़र आ रहे हैं। अगर इनको हम जूम करके देखेंगे तो ये जो पेनक्रियाटिक पैचेस, सेल के पैचेस हैं जिनको आईलीड्स कह रहे हैं, लंगर हैंड्स ने इसको डिस्कवर किया था। इसमें दो अकसाम के सेल हमें नज़र आते हैं, एक है अल्फ़ा सेल, दूसरे हैं बीटा सेल। एक अल्फ़ा सेल है, दूसरे क्या है, बीटा सेल है, जो कि काम करते हैं एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इनके काम देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जब ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाती है तो इंसुलिन सीक्रेट होता है, बीटा सेल से सीक्रेट होती है जब ग्लूकोज की लेवल हाई होती है। और ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन स्टोर होती है हमारे मसल्स में और लिवर में। जब ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज हो जाए, मीन्स ग्लूकोज की लेवल जब कम हो जाए, तो ये जो अल्फा सेल हैं ये सीक्रेट करते हैं एक और हार्मोन जिसको ग्लूकोगान कहते हैं, ग्लूकागान कहते हैं। ठीक है, दो हार्मोन्स पेनक्रियास में सीक्रेट हो रहे हैं। एक बीटा सेल किसको सीक्रेट कर रहा है, इंसुलिन को, और अल्फा सेल सीक्रेट कर रहा है किसको, ग्लूकागॉन को। ठीक है, जब ग्लूकोज की लेवल कम होगी ब्लड के अंदर तो ग्लूकागॉन सीक्रेट होगा। जब ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगी तब इंसुलिन सीक्रेट होगा और इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, ये जो रेगुलेशन है ब्लड ग्लूकोज की, किसके थ्रू, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के थ्रू, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। मीन्स एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो वो चीज़ कम हो रही है। जैसे ग्लूकोज की लेवल बढ़ रही है तो इंसुलिन ग्लूकोज की लेवल को ब्लड में कम कर रहा है। अगर ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हो रही है तो उसको बढ़ा कौन रहा है, ग्लूकागॉन। ठीक है ना, करिए। तो ये जो है इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो आगे हम इससे रिलेटेड एक डिजीज़ है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक मेलाइटस। थैंक यू सो मच।